हेलो गाइस एवरीवन। आज के इस एंड्रॉयड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डिज़ाइन एंड्रॉयड ऐप। बेसिकली हमारा जो फोकस है वो है एंड्रॉयड की डिज़ाइनिंग पे। और जो मैंने आज का लेक्चर करना है उसमें ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमारे कुछ रूल्स होंगे फॉर एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग की एंड्रॉयड से रिलेटेड। और ये कुछ मैंने आपके सामने रूल्स लिख दिए हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा बता दिया था इसके बारे में और आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। ईच एंड एवरी स्टेप को मैं आपके सामने भी एक्सप्लेन करूँगा और पूरा एक आपके सामने डिज़ाइन जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का वो डेवलप करता हूँ। सो ओपन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो और आते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट में। ओके, सो यहाँ पे फ़ोन एंड टैबलेट कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम फ़ोन या टैबलेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं सब। आप इसके अलावा वेयर ओएस यानी जो आपकी वॉचेस हैं उसके लिए हो सकता है, टेलीविज़न स्क्रीन्स के लिए आप लोग बना सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटोमोबाइल्स के लिए कर सकते हैं एंड डिफरेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स या एंड्रॉयड थिंग्स के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। हर एक कैटेगरी के अंदर डिफरेंट आपके पास स्केचेस हैं या लेआउट्स हैं। जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है एम्प्टी। इसके अलावा आप बेसिक यूज़ कर सकते हैं, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी हैं और यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस हैं आपके पास। सो एज अ बिगनर्स तो हमारे लिए फ़िलहाल यही ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन लेते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सा कोड आपको मिल जाएगा क्योंकि एंड्रॉयड बहुत सा कोड खुद डेवलप कर देता है आपके लिए। सो हम सिंपल लेते हैं सबसे बेसिक यानी एम्प्टी एक्टिविटी, ताकि हम सारा कोड खुद ही कर सकें अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंगली। सो इसको लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। वो आप अपनी एप्लीकेशन को एक नेम दे दें, माई फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। ओके, एंड ये हमारा पैकेज है। लास्ट लेक्चर मैंने इसके बारे में डिस्कशन की थी, आप उसको देख सकते हैं कि पैकेज क्या है, किस लोकेशन पे आप इसको सेव कर रहे हैं। वो लोकेशन मैं एज इट इज़ ही छोड़ रहा हूँ, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। एंड लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें हम लोग, जावा। और आप मिनिमम API लेवल, इसके बारे में भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कम से कम आपका जो सॉफ्टवेयर है या ऐप है वो किस एंड्रॉयड वर्जन पे चले। और अभी आप देख सकते हैं API 15 है, एंड्रॉयड 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच ये नेम है इसका। और अगर आप इस मिनिमम लेवल पे चलते हैं तो आपकी एप्लीकेशन 100% डिवाइसेस पे रन हो सकती है। ओके, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कशन की थी। फिलहाल मैं इसको फिनिश करता हूँ और अभी हमारा जो एप्लीकेशन, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी होने वाला है। कुछ सर्विसेज हैं जो वो चल रही हैं लाइक ग्रेडल, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि आपका एक बिल्ड टूल है जो कि आपकी एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहा होता है, सारे एसेट्स को एक जगह पे ला रहा है और आपके लिए एक फाइनल फॉर्म डेवलप करेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं रोकता हूँ ताकि सब कुछ लोड हो जाए। ओके गाइस, एवरीथिंग इज़ रेडी। ओके, एंड हमारे पास दो फाइल्स आ चुकी हैं, activity_main.xml एंड main_activity.java। तो शुरू में मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको, आई थिंक ये लेक्चर था जी, बिल्कुल। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप इसको फोकस करें, कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन से रिलेटेड बेसिकली दो काम होते हैं। एक है डिज़ाइनिंग जो कि XML फाइल होती है और एक है जावा जो कि आपकी एक्शंस परफॉर्म करेगी। सो दो चीज़ें हैं आपके पास। और आप देखें, जैसे ही प्रोजेक्ट डेवलप हुआ उसने आपको दो फाइल्स ओपन करके दे दी हैं कि आप इन पे कोड करेंगे। सो ये भी कोड है, इट्स अ जावा कोड, एंड ये भी कोड है, इट्स अ XML कोड। सो ये वाला है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और ये वाला जो है आपका जावा का एक्शन से रिलेटेड कोड होगा। हमारा काम अभी फ़िलहाल इससे है। जैसे ही एंड्रॉयड ओपन हमने किया, हमारे पास एक एप्लीकेशन डेवलप हो भी चुकी है और उसका आप देख रहे हैं कुछ डिज़ाइन भी यहाँ पे बना हुआ है और उसका बहुत सा कोड भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑलरेडी बहुत सा कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ है जावा में। ये सारा कुछ हम सीखेंगे, हम सारा कुछ डिलीट करके बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करेंगे। ओके, सब कुछ स्टार्ट से करेंगे, खुद देखेंगे हर एक चीज़ को कि कैसे काम करती है। ओके, सो इसको फ़िलहाल जो कोड है ये मैं हटा रहा हूँ, सारा हटा देता हूँ। ओके, एंड डिलीट। सो अब हम लोग डिज़ाइन करेंगे अपना जो रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने देखा है, ये दिस वन, कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे डिज़ाइन करेंगे। सो सबसे पहला स्टेप, डिफाइन द मेन कंटेनर। ओके, इस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि लेआउट्स को हम लोग कंटेनर भी कह सकते हैं, इनको हम लोग व्यू ग्रुप भी कह सकते हैं और ये हमारे लिए यूज़ होते हैं, हमारे बाकी आइटम्स को अपने पास रखते हैं, ये हमारे लिए कंटेनर हैं। ओके, होल्ड करते हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा वाइट आप बॉक्स देख रहे हैं, उसने 2 आइटम्स या 3 आइटम्स होल्ड किए हुए हैं। ओके, लास्ट लेक्चर को आप चेक कर लें। इस चीज़ को हम बोलते हैं लेआउट। सो मैं सबसे पहले जो डिफाइन करूँगा वो होगा कंटेनर, या आप इसको कह सकते हैं लेआउट। आप कौन सा लेआउट यूज़ करना चाह रहे हैं। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है लीनियर, सबसे बेसिक, सबसे आसान। सो हमारा कंटेनर होगा लीनियर। सो हम एंड्रॉयड स्टूडियो कहते हैं कि हम लोग लीनियर लेआउट पे काम करने लगे हैं। सो मैं थोड़ा सा फॉन्ट्स बड़े कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रीड करने में आसानी हो।
ओके, एंड साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ओके जी, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एंड्रॉयड का काम। पहला स्टेप, डिफाइन द कंटेनर। हमारा कंटेनर है, उसका नेम है लीनियर लेआउट। हम जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं वो लैंग्वेज है XML। ओके, XML जो है ये बेसिकली एक एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, मार्कअप लैंग्वेज जिस तरह आपने HTML पढ़ी थी उसी तरह की, यानी इसके जो टैग्स हैं वो, इसका जो कोड है वो इस तरह होगा। ओके, इनको टैग्स बोलते हैं, इसके अंदर होगा। इस चीज़ को हम लोग टैग्स बोलते हैं। तो आपने सारा कोड इसके अंदर करना है। सो सबसे पहले मैं टैग स्टार्ट करता हूँ और लिखता हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड है कंटेनर और उसका नाम है लीनियर। तो जैसे मैंने L प्रेस किया, यहाँ पे लीनियर लेआउट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। इट्स अ लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट आप पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिखना तो आप सिंपल इंटर कर दें तो ये आपके लिए पूरा जो है वो लीनियर लेआउट लिख देगा। ओके, लीनियर लेआउट फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज अवर कंटेनर। ओके, सबसे पहला ये आपको मैं ग्राफिकली भी बना के दूंगा यहाँ पे साथ साथ के जो कोड मैं कर रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए हो रहा है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये वाइट एरिया, इसके लिए मैं कोड कर रहा हूँ। ओके, इसको मैं वाइट से करके हटा के इस कलर में किसी और कलर में ले आता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं यहाँ पे कौन सा काम कर रहा हूँ। सो ये जो बॉक्स है इसको हम कौन सा कलर दे देते हैं, हम कोई ऐसा कलर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम किस पे काम कर रहे हैं। चलें ये वाला कलर कर लेते हैं। ओके, सो ये पूरी की पूरी एक बेस है, ये कंटेनर है हमारा जो बाकी आइटम्स अपने पास रखेगा। सो सबसे पहले डिफाइन मेन कंटेनर, और डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर हो सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास एंड्रॉयड में है, उनको हम लेआउट्स बोलते हैं। ओके, और हमारा जो पहला लेआउट चल रहा है वो है लीनियर लेआउट, इसलिए मैंने यहाँ पे कोड में लिखा लीनियर लेआउट। ओके, नाउ जो XML है वो चूँकि टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो आप टैग्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो टैग को एंड भी करेंगे जिस तरह आप HTML में करते थे। ओके, सो यहाँ पे आपने लीनियर लेआउट लिखा, बंद किया, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसको क्लोज कर दिया। तो ये तो आपका हो गया कंटेनर। अब यहाँ पे एक एरर है, ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं एंड्रॉयड में, ये बेसिकली एरर शो कर रही होती है। इसके ऊपर कर्सर लाइन तो ये आपको कुछ कहेगा कि एरर क्या है कि यू नीड टू डिफाइन द लेआउट हाइट एंड लेआउट विड्थ। एटलीस्ट आपको ये दो चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। ठीक है, अब ये क्यों है एरर, पहले तो इसको देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं, उसमें मज़ा आता है, उसमें ज़रा ईजी लगता है। अगर आप ये पिंक सा जो बॉक्स है इसको चेक करें, क्या इसमें आपको कोई हाइट और विड्थ नज़र आ रही है? देखिए विड्थ जा रही है इस तरफ, फुल मोबाइल स्क्रीन कवर कर रहा है, और हाइट भी फुल मोबाइल स्क्रीन कवर कर रहा है। सो आपको ये दोनों चीज़ें फुल नज़र आ रही हैं। तो वो कह रहा है कि आप चूँकि कंटेनर डिफाइन करें, तो कंटेनर कहता है बहुत छोटा हो नहीं सकता, आपने करना ये है कि उसकी विड्थ और हाइट ज़रूर डिफाइन करनी है। बगैर विड्थ और हाइट के कंटेनर हो ही नहीं सकता। सो हमने इसकी विड्थ और हाइट कहता है एटलीस्ट डिफाइन कर दें। तो कर्सर लाते हैं, कहता है लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ आपने डिफाइन करना होगा। अच्छा, अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो ये क्या कह रहा है, लेआउट अंडरस्कोर हाइट एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड, लेआउट अंडरस्कोर विड्थ एट्रीब्यूट शुड बी डिफाइंड। ये जो पहली दो लाइनें हैं, ओके, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नाउ ये कह रहा है कि आपने एक एट्रीब्यूट यानी इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, विड्थ और हाइट, और उसको कैसे डिफाइन करना है, आपने पूरा लिखना होगा लेआउट अंडरस्कोर हाइट लेआउट अंडरस्कोर विड्थ। ओके, अब ये जो लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ है ये कहीं पे डिफाइन है ऑलरेडी। ओके, हमने यहाँ पे उनका कोड नहीं करना, हमने इन लीनियर लेआउट्स के बारे में हमें सब कुछ मिलता है पहले से ही एंड्रॉयड में। ये हम जो भी कोड कर रहे हैं इसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है वो हमने अभी इसको बताना होगा। ओके, मैं आपको थोड़ा विजुअली बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे अभी इस कंटेनर की विड्थ और हाइट सेट करनी है, विड्थ हाइट ये सेट करनी है। ओके, इसके अलावा मैं क्या सेट कर सकता हूँ, मे बी इसका कलर हो गया, ठीक है, इसमें और भी कोई बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो मैं इसका नेम हो गया, IT वगैरह सेट करना हो गया, ये बहुत कुछ है जो हमने ऑलरेडी एंड्रॉयड कहता है कि ये पहले से डिफाइन है एक जगह पे। कहाँ पे डिफाइन है, लैंग्वेज कौन सी है, XML, उसमें पहले से ये सब कुछ डिफाइन हुआ है। कैसे हुआ है, पूरा नाम उन्होंने दिया हुआ है लेआउट अंडरस्कोर विड्थ। ये प्रॉपर्टी का नाम उन्होंने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए दिया हुआ इन्होंने लेआउट अंडरस्कोर हाइट, ये भी पहले से डिफाइन है, लेकिन कहाँ पे है XML में, किस जगह पे डिफाइन है वो देखें। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बकेट बना लेता हूँ। आप समझे ये बकेट है और इसके अंदर बहुत सा कोड है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। लेट सपोज ये सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले से ही इसके अंदर सब कुछ डिफाइन है। इसके अलावा मैंने अभी 2-3 लिखी हैं, इसमें बहुत सी हैं, ओरिएंटेशंस हो गई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अभी ये सब कुछ पड़ा हुआ है। XML कहता है कि मैं पहले से ही आपके पास
जितनी भी एंड्रॉयड से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो पहले से ही मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने जिस जगह भी ये सब पढ़ा हुआ है उस बकेट का नाम रखना है अपने कोड में। नाम रख लें, लिख लें, ताकि मुझे पता लगे कि ये कहाँ पे। लेट्स सपोज ये जो पूरा बॉक्स है या बकेट है, इसको हमने नाम दिया हुआ है माई बकेट, ठीक है, ये हमने इसको नाम दिया है। तो ये हमारी बकेट है जिसमें सारा कोड एंड्रॉयड का पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब एक और बकेट भी होगी, क्योंकि XML तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें किसी और की कोई और भी बकेट होगी जिसमें कोई किसी और चीज़ का कोड पड़ा होगा, ठीक है। ये कोई बकेट हो गई 2, लेट्स सपोज। तो इस तरह की बहुत सी बकेट्स होती हैं एंड्रॉयड में, जिनमें बहुत सा कोड पड़ा होता है और हमने सिर्फ उस कोड को यूज़ करना होता है, ठीक है। हमारी जो रिक्वायर्ड बकेट है वो एंड्रॉयड से रिलेटेड है और वो ये वाली है, दिस वन, ठीक है। ये जो भी आपके सामने ये टिक ज़रा अजीब सा हो गया, दिस वन, ये जो है। अब मुझे इसका रेफरेंस देना है, तो मैं कैसे रेफरेंस दूंगा? इस चीज़ को XML में बोलते हैं नेम स्पेस, ठीक हो गया। नेम स्पेस, इस बकेट को बोलते हैं नेम स्पेस। अगर आपको मुश्किल लग रहा है नेम स्पेस वर्ड, तो आप समझे कि ये बकेट, ये बास्केट जो है, इसके अंदर कोड पड़ा हुआ है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, इसको हम बोलते हैं, ओके। तो मैं कैसे लिखूंगा? कोड कहाँ गया हमारा? ये दिस वन। सो मैं इसको आता हूँ और ये देखें, अच्छा ये जो एट्रीब्यूट मुझे एरर दे रहा है, ये जो ख़त्म हो रहा है उसके बीच में मुझे ये सब कुछ डिफाइन करना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने का तरीका है। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले XMLNS, ओके। मैंने लिख दिया XMLNS, इसको बोलते हैं XML की नेम स्पेस, यानी वो बकेट जिसको हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं, ओके। फिर आपने सेंटेक्स में लगाना होगा कॉलन, ठीक हो गया। सेंटेक्स में लगाना है आपने कॉलन, और कॉलन के बाद आपने इस बकेट को अपना एक नाम दे देना, क्योंकि जो ये बकेट है ये कोई बहुत ही बड़ी लोकेशन पे पड़ी होगी। लेट्स सपोज का ये पूरा एड्रेस है, इतना बड़ा एड्रेस है, तो बार बार तो मैं ये एड्रेस लिखूंगा नहीं जहाँ पे ये बकेट पड़ी हुई है। मैं काम करूँगा, इस एड्रेस को उठा के डाल देता हूँ एक वेरिएबल में। यहाँ पे छोटा सा वेरिएबल होगा, उसमें ये पूरे का पूरा एड्रेस डाल दूंगा, ताकि मैं जब भी इन सारी चीज़ों को यूज़ करना लगूँ, मैं इस छोटे से वेरिएबल को यूज़ करूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ इसका क्या मतलब है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ ये जो भी मैं आपसे बोल रहा था वेरिएबल नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज एंड्रॉइड। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा XMLNS नेम स्पेस को मैं एक नाम दे रहा हूँ एंड्रॉइड, और अब मैं उसकी वैल्यू सेट करता हूँ कि वो कहाँ पे है, ठीक है। डबल कोड में आपने करना है, इक्वल साइन डबल कोड लिखना है HTTP। ये खुद ही आ गई हैं बकेट्स, देखें ये सारे वो एड्रेसेस हैं, यानी बकेट्स के नेम्स हैं जो XML अपने लिए यूज़ करती है, वो यहाँ पे सारे खुद ही लिखे हुए आ गए हैं। टूल्स का है, रेस ऑटो है, रेस एंड्रॉइड है, सारी बकेट्स के नेम्स आ रहे हैं। तो हमारा जो अभी रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट वन है, तो मैं एंटर ही कर देता हूँ। तो ये जो बकेट अभी आपने इसका एड्रेस लिखा है, इस पूरी बकेट का एड्रेस ये था, और इसमें आपके सारे एंड्रॉयड के जो वो हैं विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट सब कुछ डिफाइन है, और उसको उठा के मैंने इसमें डाल दिया, इस छोटे से वर्ड में एंड्रॉयड। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना पड़े तो आप बार बार इतना बड़ा एड्रेस ना लिखें, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। अब वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया। सो अब मैं आता हूँ, वैसे कहता हूँ, अब देखिए अच्छा कैसे ये सारी चीज़ें उठाता है। सारी चीज़ें किसको मिल गई हैं? एंड्रॉयड को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड्रॉयड। अब देखें ज़रा कितना सेट हो गया सब कुछ, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उठ के आ गई हैं। किसकी? लीनियर लेआउट की, ठीक है। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। मुझे कौन सी चाहिए? विड्थ की चाहिए थी और हाइट की चाहिए थी। तो तरीका क्या होता है, कॉलन आप लिखें लेआउट, ठीक है, अंडरस्कोर विद, ये देखें दोनों आ गई हैं, हाइट एंड विड्थ। उसके साथ साथ में पैरेंथेसिस में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि ये मस्ट है, इसलिए तो आपको एरर आ रहा है ऊपर है। लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ दोनों मस्ट हैं। तो मैं लिखता हूँ, अगर आप पूरा नहीं लिखते तो आप एंटर कर दें, तो बस उसने खुद ही लिख दिया आपके लिए हाइट। अब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है एंड्रॉयड में, क्योंकि एंड्रॉयड है और मोबाइल्स डिफरेंट स्क्रीन के हो सकते हैं। लाइक छोटा सा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, स्क्रीन साइज़ है, टैबलेट है, काफ़ी बड़े साइजेस हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये पिंक कलर का कंटेनर है, ये किस मोबाइल साइज़ के अकॉर्डिंगली आप डिफ़ाइन कर रहे हैं? 4.0 इंच वाला मोबाइल है, 5 वाला इंच वाला मोबाइल है, 6 वाला इंच है, 7 है, टैबलेट है, 10 इंच है। तो हमने करना ये है कि हम एक यूनिवर्सल सी एक बना दें विथ, जो हर मोबाइल के साथ एडजस्ट हो जाए। यानी विथ अगर छोटी है, 4.0 इंच वाला मोबाइल है तो वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाए, 5 वाला मोबाइल है, इंच वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली विथ हो जाए, एंड सो ऑन। तो उसके लिए एक छोटा सा एट्रीब्यूट यूज़ होता है और उसको हम बोलते हैं मैच पेरेंट। मैच पेरेंट, पेरेंट का मतलब क्या है कि मैं पिंक कंटेनर किस मोबाइल के ऊपर डिफाइन हो रहा हूँ। अभी आप देखें ये पीछे मोबाइल का स्क्रीन है, उसके ऊपर आ रहा है ना, तो ये पेरेंट है उसका,
मोबाइल स्क्रीन इसका पेरेंट है और उसके ऊपर ये आ रहा है। तो वो हमने क्या लिखा, मैच कर दो अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट विथ या हाइट। अभी मैंने हाइट का किया तो अब हाइट का कर रहा है, पहले इसको विथ कर लेते हैं, विथ कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम विथ की बात करते हैं। तो मैंने सीखा कि मेरे जो लीनियर लेआउट है उसकी जो विथ है मेरे पेरेंट के हिसाब से कर दो। लीनियर लेआउट का पेरेंट कौन है, ये जो मोबाइल स्क्रीन होगा आपका। आप यहाँ देखें नीली सी लाइन आ गई है, ब्लू सी, ये पूरी विथ ले गई है। बेसिकली हमने इसकी विथ डिफाइन कर दी है, पूरा स्क्रीन ले गया ये, ठीक है। तो मोबाइल चाहे थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, ये देखें पूरा एक विथ ले रहा है। इस तरह हाइट को भी डिफाइन कर लेते हैं, एंड्रॉइड लेआउट अंडरस्कोर हाइट, और हम इसको भी मैच पेरेंट कर देते हैं। तो अभी आप देखें ये कहाँ तक चला गया, ये देखें पूरे का पूरा स्क्रीन इसने ले लिया है। और यही मैं चाह रहा था, क्योंकि मैंने अगर डायग्राम में आपको बताया वो देखें, इसमें मैंने पूरी हाइट और पूरी विथ ली गई, ये मेरी डिमांड थी। सो पहले हमने डिफाइन कर दिया मेन कंटेनर, सेकंड पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया उसकी विथ एंड हाइट। दो आइटम्स आपने मस्ट पुट करने थे, इसलिए आपका जो एरर है वो यहाँ से चला गया, देखें एरर गया, ठीक हो गया। सो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि ये हमारा कंटेनर था जो कि हमने डिफाइन करना था। थर्ड कौन सा पॉइंट है हमारा, अब उसके ऊपर एलिमेंट्स आप लोग डालेंगे। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, रेडियो बटन्स एंड सो ऑन, जो भी आप अपने मोबाइल में चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मोबाइल ऑन कर देता हूँ ताकि आपको विजुअली भी वहाँ पे बताता जाऊँ सब कुछ। मैंने जेनी मोशंस का इंस्टॉल किया था, लास्ट टाइम लेक्चर आपको दिया था, उसको आप लोग भी मस्त इंस्टॉल कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ चलते रहें। ये हमारा मोबाइल था, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रोकता हूँ ताकि ये स्टार्ट होने में टाइम ले ले। ओके, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है एंड अभी आपके सामने यहाँ पे मोबाइल रेडी है, और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। अब देखें ये जो पूरी पिक्चर आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है। इन्होंने पिक्चर पुट कर दी, हमने भी फिलहाल कोई कलर भी कुछ भी नहीं पुट किया हुआ, और इसके ऊपर ये आइटम्स पड़े हुए हैं, लाइक आइकन्स, लाइक ये सर्च बार, लाइक ये जो आप देख रहे हैं बॉटम में हमारे पास बार है उसके ऊपर भी आइकन्स हैं। सो ये काफ़ी आइटम्स हैं, तो अब हम इनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और एंड्रॉयड में इनको बोलते हैं व्यूज़, ठीक है। ये सब व्यूज़ हैं, और जो पूरा कंटेनर है पीछे उसको हम बोलते हैं व्यू ग्रुप। तो हमने अभी तक सिर्फ कंटेनर डिफाइन किया, ओके। सो अब आते हैं इसके ऊपर, डिफाइन करते हैं कोई एलिमेंट। अच्छा, ये यहाँ तक नहीं एंड हुआ, अच्छा एंड ये यहाँ तक है, ओके। ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड हो रहा है, ये तो सिर्फ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हैं, ओके। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं डिफाइन करता हूँ एक छोटा सा टेक्स्ट, ताकि हमारा एक वेलकम का मैसेज आ जाए, ओके। सो टेक्स्ट के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करते हैं उसका नाम है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट व्यू। ये बेसिकली जिस तरह आपने सी शार्प पढ़ी हो अगर, या आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, उसमें आप जो लेबल्स देखते हैं जिसके ऊपर आप कुछ लिखते हैं, ये वो है बेसिकली। वेलकम मैसेज शो कर दें किसी को या कुछ भी लिखने के लिए यूज़ होता है टेक्स्ट व्यू। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे कुछ कहेगा। इसने मुझे कहा कि ओके टेक्स्ट व्यू बेसिकली ये एंड्रॉयड में एक व्यू है, और व्यू क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं व्यू। अब व्यू की अपनी हाइट और विड्थ होती है, ओके। ये जो आप देख रहे हैं इसकी भी एक विड्थ और हाइट है, ठीक है। ये यूज़र नेम इसकी अपनी हाइट है और अपनी विड्थ है, तो इसको हम व्यू बोलते हैं। हर वो चीज़ जिसकी हाइट और विड्थ होगी वो हमारा एक व्यू कंसिडर होगा। अगर आप कोई बटन बना रहे हैं, यहाँ पे एक बटन देख रहे हैं, इसकी भी अपनी हाइट है और अपनी विड्थ है, तो ये भी हमारा व्यू है। सो मैं एक लेबल बनाना चाह रहा हूँ, एक टेक्स्ट व्यू बनाना चाह रहा हूँ, उसकी भी अपनी विड्थ और हाइट होगी। तो मैं कितना कर लेता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको कर दो, लेट्स सपोज विड्थ को कर दो मैच अंडरस्कोर पेरेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हुआ है। मैं चाह रहा हूँ पूरी विड्थ कवर कर ले मेरा जो ये टेक्स्ट व्यू है। हाइट कितनी करते हैं, अब मैं चाहता हूँ ये पूरी हाइट ना कवर करे, ये पूरा नीचे तक ना गया हो बल्कि यहाँ तक आया हो, लेट्स सपोज थोड़ा सा जहाँ तक टेक्स्ट आता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मोबाइल स्क्रीन पर मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। लेट्स सपोज वेलकम, ये मैंने लिखना है। तो इसको अगर आप चेक करें, इसकी अपनी एक विड्थ जा रही है, अपनी एक इसकी विड्थ जा रही है जहाँ तक ये जा रहा है, और अगर आप इसकी हाइट चेक करें तो कितनी है, इसको लाइट कर देते हैं, ओके। इसको अगर आप चेक करें हाइट इसकी इतनी है जितना इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट का साइज़ है। तो इसको हम टेक्स्ट के साइज़ वाली विड्थ हाइट को सेट करने के लिए टेक्स्ट की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंगली, टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हाइट सेट करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं रैप अंडरस्कोर कंटेंट। जितना कंटेंट होगा उतना ही हमारी हाइट सेट कर दो, इसको हम बोलते हैं रैप कंटेंट।
अभी आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा आया है, ओके, यानी पूरी हाइट नहीं लेके गया, क्योंकि मैं चाह रहा था जितना कंटेंट आए उतनी हाइट ले ले ये। ओके, सो टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, अब टेक्स्ट लिखते हैं, हम लिखते हैं एंड्रॉइड, और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉइड और टेक्स्ट। ये आ गया हमारा टेक्स्ट। कहता है क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी टेक्स्ट लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, लाइक @एंड्रॉइड आ रहा है, @स्ट्रिंग ऐप अंडरस्कोर नेम आ रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट होता है, एक ज़रा तरीके से हम लोग लिखते हैं। एंड्रॉइड का अपना एक रूल है। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम। अब देखें वहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, वेलकम टू माई चैनल VZ लर्निंग, ये मैंने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि मोबाइल पे कुछ लिखा जा रहा है, ये बेसिकली आपका मोबाइल ही है, ओके। इस पर कुछ लिखा भी जा रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइड पे लाते हैं और अभी इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखें, वेलकम टू माय चैनल VZ लर्निंग, ये मैंने लिखा है पहले टेक्स्ट से, जो मैंने आपके सामने अभी डिफ़ाइन किया है। वो बेसिकली आपकी ऐप जो है वो बन चुकी है, कंप्लीट भी हो चुकी है। वेरी गुड। लीनियर लेआउट यानी अपना कंटेनर डिफाइन कर दिया और उसके ऊपर अपना एलिमेंट भी डिफाइन कर दिया। और लेट्स चेक इन जेनीमोशन गूगल नेक्सस 5 प्ले करते हैं और देखते हैं कि हमारी ये नई एप्लीकेशन जो हमने डेवलप किया वो हमारे मोबाइल पे आके रन कैसे होती है। थोड़ा सा वेट करना है आपने, क्योंकि वो नीचे सेटिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब रनिंग के लिए कुछ बिल्ड ऑप्शंस बन रहे हैं। ओके, नाउ आई हैव सम एरर, चेक करते हैं एरर क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे एरर फाइंड कर लिया था, वो एक्चुअली में हमारा टेक्स्ट व्यू क्लोज नहीं था, तो इस वजह से हमें एरर दे रहा था। सो अब ठीक हो गया है, 0 एरर्स आ गए और हम देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है कह रहा है इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है टारगेट डिवाइस पर। ये आ गया आपका माई फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन टाइटल एंड वेलकम टू माई चैनल VZ लर्निंग एंड वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। आपका जो फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन था बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों ने क्रिएट करना सीखा इस लेक्चर में। ओके, मैं जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स हैं, जिस तरह बहुत से लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे एंड्रॉयड के, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत ही क्विकली जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें की डिटेल जो देनी चाहिए स्टूडेंट्स को वो है ही नहीं, बस डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं जी। यहाँ से देखें, मैं आपको बताता हूँ डिज़ाइंस पे आएँ, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। जैसे लेआउट्स हैं, यहाँ पे देखें, अभी हमने लीनियर पढ़ा, क्लिक एंड ड्रैग करें तो लीनियर आ जाएगा, लेकिन वो कोड पीछे जनरेट होता है सारा खुद ही, लेकिन हमें वो कोड सीखना है। ओके, सो मैं आपको इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। मैं आपको ये डिज़ाइंस के थ्रू भी करके बता दूंगा एंड कोड के थ्रू। मेरा यहाँ फोकस है कोडिंग सिखाना, ओके, एंड ईच एंड एवरीथिंग सिखाना उसमें। सो आज के लेक्चर में हमारा यही था कि हमने एक बेसिक सीखा है कि किस तरीके से हम लोग लीनियर लेआउट के थ्रू हम अपनी एक बेसिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें एक सिंपल सा टेक्स्ट है, दैट इज़ वेलकम टू माई चैनल एंड सो ऑन, जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। लेट्स सी कि कितना टाइम हो गया, 21 सेकंड 23 मिनट हो गए हैं। अभी मैं और भी इसमें फ़र्दर काम करना चाह रहा हूँ, बट इंशाल्लाह इसको फ़र्दर कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में। ओके, थैंक यू। अगर लेक्चर ठीक लग रहा है तो आप काइंडली शेयर करें विद अदर पीपल, क्योंकि एंड्रॉयड की काफ़ी डिमांड है। सो आप देख लें अगर आपको ठीक लगता है तो। थैंक यू।